सभी भाइयों को तो एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जितनी एक्सपेक्टेड थी 1861 आई है। जैसे कि चलता आ रहा है ये पैटर्न 2022 में 4,500 समथिंग वैकेंसी थी, 2023 में 1,700 समथिंग वैकेंसी थी और 2024 के अंदर 4,500 वैसे आई थी, लेकिन बाद में वैकेंसीज बढ़ के 5,308 वैकेंसीज हो गई है और 2025 में एज एक्सपेक्टेड 2,861 वैकेंसीज आई है। बहुतों ने ये बोला था कि वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा आएगी, जैसे न्यू यूनिट बना रहे हैं, नई कमांड बन रही है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पैटर्न के हिसाब से इन लोगों ने वैकेंसीज आपकी आउट करी है। इस बार ये हुआ है कि इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसी ज्यादा है, सीआरपीएफ की कम है। पिछली बार की आप कंपेरिजन करें तो इस बार 2024 में सीआरपीएफ की ज्यादा थी और सीआईएसएफ की कम थी, तो इस बार सीआईएसएफ की ज्यादा है, सीआरपीएफ की कम है। और एग्जाम फॉर्म वगैरह जो स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 26 से लेकर 16 अक्टूबर तक। तो इस बार आप दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको फॉर्म भरते टाइम पे सब कुछ बढ़िया देख के भरना है, कुछ भी गलत नहीं भरना है। वैसे करेक्शन विंडो ओपन होती है, बट क्यों ऐसा करें, आप एक दो बार फॉर्म को चेक कर लें, बढ़िया अच्छे से फॉर्म को भरें। दूसरा है कि जो भी ओबीसी वाले, एससी एसटी, ईडब्ल्यू जिनका भी सर्टिफिकेट है, क्रूशियल डेट के पहले बनवा लेना। इस बार क्रूशियल डेट 16 अक्टूबर मानी जाएगी, उस दिन एग्जाम फॉर्म वगैरह क्लोज होंगे, एग्जाम फॉर्म। तो जिनका भी ओबीसी वगैरह सर्टिफिकेट है क्रूशियल इस डेट के पहले बनवा ले, क्योंकि इस बार 2024 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत को आउट किया, आपने देखा होगा। बहुत वीडियोस वायरल हो रही है कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट वालों कहीं कोई सेंटर पे 6 महीने का ही ले रहे हैं, ओनली 1 साल पहले 2 साल पहले का नहीं ले रहे हैं। जबकि जो मेरा सेंटर था उसमें उन्होंने बोला था कि 2 साल पहले का भी चलेगा, जो कि जबकि क्रूशियल डेट के 6 महीने बाद का भी इन लोगों ने अलाउ किया, हमारे सेंटर वालों ने। जैसे कि भाई सुनने में आ रहा है गोरखपुर वालों ने अलाउ नहीं किया है, उन्होंने बच्चों को आउट कर दिया है। 6 महीने पहले भी जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट था उन लोगों को उन्होंने या तो डीओ में रिजेक्ट कर दिया है, नहीं तो उनको एप्लीकेशन लिखवा के जनरल में ही काउंट होंगे वो। तो ये आप एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरते टाइम इन चीजों का खास कर ध्यान रखें, अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ तैयार कर ले। इस बार ये हुआ है कि आते कुछ 5-6 दिनों के अंदर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिले हैं। दिल्ली कांस्टेबल का आ गया, दिल्ली टेलीकम्युनिकेशन का आ चुका है, दिल्ली ड्राइवर वगैरह का भी आ गया है। तो इन सब के अंदर लाइसेंस वगैरह आपको पहले बनवाना पड़ेगा। दिल्ली कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप ये नहीं कर सकते कि अभी वैकेंसी आई है, आपने कुछ दिन पहले लाइसेंस बनवा लिया, ऐसा नहीं। कुछ 2-3 महीने पहले का लाइसेंस आपका होना चाहिए बना हुआ, अभी वाले को वैसे रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा ये है कि आपको इस बार पेपर पे खासकर ध्यान देना है। एसएससी सीपीओ में इन्होंने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है, एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, आपका जो भी पेपर फर्स्ट होता था उसमें आपको 2 आवर प्रॉपर मिलते थे, आपके हिसाब से कैसे यूटिलाइज करना था वैसे यूटिलाइज कर सकते थे। इस बार इन्होंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। 30 मिनट हर सेक्शन में मिलेंगे आपको, इंग्लिश का हो, जीके का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। इसमें ज्यादा आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि मैथ्स के अंदर आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं। करने वाले कर लेते हैं, बट आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको टेक्स्ट बुक पर ज्यादा से ज्यादा नोट लगाने होंगे ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। स्पीड इंक्रीज होगी तो वैसे आपकी एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ आ जाएगी लाइन पे। और पेपर 2 में भी इन्होंने इस बार डिवाइड किया, बट क्या डिवाइड करना है वो समझ नहीं आया, जबकि पेपर 2 पूरा इंग्लिश का होता है। इन लोगों ने बोला कि इस बार इंग्लिश के पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, हर सेक्शन को 30 मिनट्स अलॉटेड होगी। अब इन्होंने पेपर 1 को देखते हुए भी पेपर 2 को उन्होंने सेक्शन में अलॉट किया। वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि पेपर 2 तो पूरा इंग्लिश का होता है। अब ये लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज वगैरह आते हैं उसमें 30 मिनट्स दे देंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह को 30 मिनट्स, एरर वालों को 30 मिनट्स, जिसमें और दूसरा आपका पैरा जम्बल और वोकैब होगी उसको 30 मिनट्स दे देंगे। ऐसे करके ये लोग शायद सेकंड पेपर को सेक्शन में डिवाइड करेंगे। बाकी अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है कि ये लोग कैसे डिवाइड करेंगे सेक्शन वाइज सेकंड पेपर को, सीपीओ वाले को। बाकी आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करनी है। अगर आपको जीके वगैरह पढ़नी तो परमार सर वगैरह से पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा अभिनय सर, बेस्ट है। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो गगन प्रताप सर अवेलेबल है आपके लिए। और इंग्लिश के लिए आपको नीतू मैम और रानी मैम दोनों बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों से आप पढ़ सकते हो, दोनों बढ़िया। एसएससी के में तो बेस्ट है वो दोनों टीचर। रीजनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने तो देखो पढ़ा नहीं है। बाकी आप आरडब्ल्यू वालों से पढ़ सकते हो, नहीं तो अपने गुरुकुल वालों से पढ़ सकते हो। आदित्य रंजन सर वाले स्टाफ वगैरह आपको रीजनिंग वगैरह बढ़िया बहुत पढ़ाते हैं, आपको रिव्यूज वगैरह सब कुछ करवाते हैं वो लोग। तो इन चीजों में आपको खासकर ध्यान रखना है। इस बार जबकि एग्जाम डेट इन्होंने नवंबर-दिसंबर रखी है, नोटिफिकेशन में टेंटेटिव डेट नहीं रखी है, इन्होंने एग्जाम डेट मेंशन करी कि नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। और जबकि इस बार आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 2024 के अंदर जो वैकेंसी डिले हुई है उसका कारण था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वालों का हाइट का। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस उस टाइम पे बेंच पे थे, उन लोगों ने इस बार तो अलाउ कर दिया कि 157 सेंटीमीटर का ही हाइट क्राइटेरिया रहेगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। 2025 के नोटिफिकेशन में इन्होंने अलग से मेंशन करके दिया है कि जो हाइट का क्राइटेरिया है नॉर्थ ईस्टर्न वालों के लिए वो 157 सेंटीमीटर ही रहेगा।
जबकि अपने इधर ज्यादा देते हैं हाइट, नॉर्थ ईस्ट वालों में थोड़ा सा बॉर्डर एरियाज वगैरह भी आ गए और साइड एरियाज आ गए, तो इस हिसाब से इन्होंने हाइट का क्राइटेरिया वहां पे रखा है। तो इस हिसाब से इस बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली कट ऑफ कम होगी क्योंकि सेक्शन वाइज हो जाएगा, कई बच्चे नहीं कर पाएंगे 30 मिनट्स में 50 मैथ्स के क्वेश्चंस, जबकि जीके तो अपन लोग 15 मिनट्स में कर देते हैं, हर बच्चा 15 मिनट में जीके निपटा के बैठ जाएगा, बट वो 15 मिनट क्या करेगा। इस चीज को एसएससी को सोचना चाहिए कि मैथ्स के अंदर बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है, रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगता है, कभी कैलकुलेटिव आ जाती है, इस हिसाब से तो आपको बहुत स्पीड रखनी है। अगर आपका 30 सेकंड में आंसर नहीं आता तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन पे। सो जितना हो आप टेक्स्ट बुक के ऊपर अपने मॉक वगैरह लगाएं, बढ़िया प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली अगर ऐसा इन्होंने कुछ किया कट ऑफ कम आएगी, बट यू कैन मेक इट हाइयर इफ यू प्रैक्टिस हार्ड एंड हार्ड। सो थैंक यू गाइस।